हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की डेट है 30 मई और आज है वट सावित्री व्रत, जिसको बहुत सारी औरतें, ज़्यादा 90% औरतें करती हैं, क्योंकि 10% मैं इसलिए कम बोल रही हूँ कि 10% जो औरतें होती हैं वो हम हमारे जैसे में कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैं बरसाते करती हूँ। तो जो लोग बुंदेलखंड के होंगे या फिर कहीं और के भी होंगे, कुछ लोग बरगद की पूजा जो होती है बरस सावित्री, वो 7 दिन बाद बरसाते के रूप में करते हैं, वो हमारे यहाँ होती है। और जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि मैं बरगद की पूजा बरसाते पे करती हूँ। आज है वट सावित्री व्रत और आज सोमवती अमावस्या भी है। इस वजह से तो सोमवती अमावस्या पे हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, तो परिक्रमा करते हैं। तो हम और मम्मी करेंगे तुलसी की परिक्रमा, और दीदी लोग घर पे हैं, हम सभी, हमारी सभी, तो वो लोग करेंगी वट सावित्री पूजा। तो जो वट सावित्री पूजा होती है वो बरगद की जाती है। तो बाहर ना जाकर बरगद का जो एक डाली होती है वो मंगा ली गई है। घर में एक लोटे में मिट्टी रखकर उसको खड़ा कर लेंगे, गाड़ लेंगे, उसके बाद उसमें पूजा की जाएगी। तो नेहा दीदी तैयार हो रही हैं, प्रीति तैयार हो रही हैं। हाँ मम्मी, अभी आ रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सब लोग बहुत अच्छे से धस के करेंगे। क्या क्या चीज़ें बनती हैं वैसे तो मैं बता दूं, मेरे यहाँ तो बरगदे बनते हैं, बरगदाई बनती हैं, पूरियाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं। पर दीदी के यहाँ जैसे होता है वो वैसे करेंगी। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाऊंगी कि वो कैसे कर रही हैं। तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और मुझे पहली बार जो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मैंने ये पहन ली है साड़ी। एक्चुअली ये मम्मी की साड़ी है, मैं अपनी साड़ी में से एक ही साड़ी लेकर आई थी, तो मैं पहन चुकी, तो मेरा मन नहीं किया वो पहनने का, इसलिए मम्मी ने मुझे ये अपने लिए दे दी है। सो मैंने ये पहन लिया है। और मैंने नेहा दीदी से बोला था लहंगा ही पहनना, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइट वेटेड एंड लाइट कलर का लहंगा पहना हुआ है। मैं आप लोगों को अभी उनसे भी मिलवाती हूँ और दीदी से भी मिलवाती हूँ, बड़ी दीदी से। उन्होंने जो प्रिंट चुनरी प्रिंट में साड़ी पहनी हुई है। तो चलिए आपको सबसे मिलवाते हैं और पूरा दिखाते हैं किस तरीके से पूजा होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी दीदियाँ हैं उनके यहाँ के जो रिचुअल्स है वो थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे देखिए हलवा बन रहा है, ये हमारी प्रीति दीदी के यहाँ के रिचुअल्स हैं। यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं। तो आज जो वो पूजा करेंगी बरगद की, उसमें हलवा और पूरी का ही भोग लगेगा, और सारा दिन में दीदी को हलवा और पूरी ही खाना है। सब्जी भी खा सकती हैं, आलू टमाटर की खाएंगी, लेकिन पूरी जो है वो गिनती की 10 ही होंगी, उससे ज्यादा नहीं। गिनती की 10 पूरियां है वो सुबह से लेकर शाम तक फिनिश करनी होती हैं। तो वही बस सेक रही थी, और साथ ही साथ साड़ी उन्होंने पहनी थी, मैंने दिखा दिया आपको कितनी प्यारी लग रही है वो। और यहाँ पे वो पूजा का सामान आ गया है, पापा जी ले आए हैं, ससुर जी मेरे। दाल है ये। यहाँ पे मम्मी ने हवन के लिए कंडा वगैरह रख लिया है, 2 आम रखे हुए हैं, हवन सामग्री रखी हुई है। तो बस वो सारी चीजें लाने के बाद एक खाली गमला है, उसमें वो डाल लगा देंगे तो एक अच्छा सा बरगद का पेड़ सा बन जाएगा। यहाँ पे मैं और मम्मी तैयारी कर रहे हैं। मैं बिस्किट वगैरह ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि जो तुलसी की परिक्रमा देते हैं तो 108 परिक्रमा दी जाती है। तो 108 परिक्रमा के हिसाब से 108 चीजें ली जाती हैं। चाहे आप किशमिश ले लीजिए, चाहे आप मखाने ले लीजिए, जो चाहे वो ले सकते हो। सुहाग का सामान ले सकते हो, साथ चूड़ियाँ ले सकते हो। तो मैंने पहले सोचा था टॉफियाँ लेंगे, बच्चे हैं तो बच्चों को बांट देंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा बिस्किट ले लेते हैं। तो पार्ले जी का बड़ा पैक मंगाकर उसके सारे बिस्किट निकाल रही हूँ, उन्हीं को मैं काउंट करूंगी 108। उनकी मैं परिक्रमा करूंगी तुलसी जी की। और मम्मी यहाँ पे बना रही हैं चौक। अच्छा, पहले मैं जो चौक बनाया करती थी तो वो अपने मायके की तरीके से, जैसे मेरे मायके में बनता है उस तरीके से बनाती थी, मतलब खांचे टाइप के बन जाते थे उस टाइप के तरीके का। अब मैं बनाती हूँ जब, तो ये जिस तरीके से मम्मी ने बनाई ना इसी तरीके से बनाती हूँ। तो धीरे धीरे किस तरीके से चेंज हो जाता है ना मायके में अपनी जिंदगी, जब तक की जी है जन्म से लेके वो जो सीखा है उन सबको थोड़ा सा चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत भी लगती है ना, लेकिन वो हो ही जाता है। तो वही ये 9 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अब चेंजमेंट तो आएगा ही। तो यहाँ पे मैं मम्मी से सब बातें पूछती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। मैं वहां होती सीतापुर में तो अपने मन से ना अपने तरीके से करती रहती थी, जो चीजें याद आती थी वो सब कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ मम्मी से है तो प्रॉपर हर एक चीज पूछ पूछ के दिखा दिखा के कर रही हूँ। यहाँ पे यहाँ मम्मी चौक पूर रही है,
अच्छे से चौक जाएगी। और इसी पे ये गमले हैं वो रखे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बिस्किट गिन रही हूँ 108 परिक्रमा के लिए। अच्छा, पहले मैं परिक्रमा 108 कर लेती थी, अब जब से मेरे दोनों बच्चे हुए तो मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, पता नहीं क्यों। मम्मी बोलती भी है तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी तुमको वीकनेस आ जाता है। मेरा बीपी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा बीपी भी लो हो जाता है, ये सारी समस्या हो चुकी है मुझे। तो इसलिए जो दीदी जो है हमारी, वो भी मेरे साथ में परिक्रमा लगाएंगी और मेरे जो बिस्किट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, हम लोग आपस में बांट के और परिक्रमा लगा लेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और यहाँ पे ये देखिए बिस्किट मैंने निकाल लिए हैं, आप देख रहे होंगे सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। अब जैसे बिस्किट ये सारी कन्याओं को दिए जाते हैं, तो मेरी तो जो ननद है मैं उनको दूंगी, और उनके जो बच्चे हैं यानी बच्चे हैं जो उनके वो बेटे हैं तो उनको भी दूंगी। अब आप लोग सोच रहे हो बेटों को क्यों दूंगी, तो बेटे को इसलिए दूंगी कि वो मेरे मान्य हैं, इस वजह से। इसलिए नहीं कि वो लड़की नहीं है तो हम उनको दे नहीं सकते हैं। अगर वो मान्य हैं आपके तो आप अपने मान्य को दे सकते हो या फिर कन्या को दे सकते हो। ऐसा मेरी सासू माँ ने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है मैं वैसा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं रहती इन सारी चीजों में। तो बड़े जो कहते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग भी बताना कि हाँ मैंने ठीक किया या नहीं। वैसे तो मान का पान तो किया ही जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं निकाल के रख रही हूँ, सामग्री रखी हुई है सारी। अब बस पूजा वगैरह करेंगे, विस्तारेंगे पूजा, कथा कही जाती है। तो दीदी अपनी कथा बरगद वाली पूजा की कहेंगी। और ऐसा ऐसा है कि जो बरगद की जो कथा थी वो दीदी ने मोबाइल में लगा के रख दी थी और सुनती रहती थी, तो उस तरीके से हो गया। और मम्मी ने जो कथा कही थी तुलसी परिक्रमा में, वो मम्मी ने जो मुजवानी कही थी, मुझे मुजवानी वाली बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी नेहा दीदी अपने बेबी के साथ में यहाँ बैठी हुई है, आ गई है तैयार होकर। तब तक मम्मी और हम लोगों ने सारी तैयारियां लगा दी है। पापा अपने काम से बाहर जा रहे हैं। मम्मी ऊपर से ये तुलसी का गमला भी लेकर आ गई हैं, ये देखिए ये है तुलसी का गमला। अच्छा, 108 परिक्रमा की जाती है तो इस तुलसी के गमले में 108 टीके भी लगाए जाते हैं। तो 108 मम्मी लगाएंगी, 108 टीके मैं लगाऊंगी। तो इस तरीके से होता है। और हाँ, एक चीज और, महावर वगैरह लगाकर ही सारी पूजा की जाती है हमारे यहाँ। कोई भी छोटी बड़ी कैसी भी पूजा हो, छोटी बड़ी मझली, सब में महावर औरतें जरूर लगाएंगी, हल्दी और महावर। दूसरी चीज, हर एक छोटी या बड़ी मझली पूजा में हवन जरूर किया जाता है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। तो हवन वगैरह की सामग्री भी रखी जाती है। तो चीजें बहुत सारी लगती हैं, बहुत सारी चीजों की तैयारी करना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को ध्यान में भी रखना पड़ता है। तो बस मम्मी भी कुछ चीजें लाती जा रही हैं, कुछ चीजें हो गई हैं। अब बैठ के हम महावर लगाएंगे। महावर घोरने के बाद, महावर सबसे पहले तुलसी माता को लगाएंगे हम, क्योंकि जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, गणेश जी की करते हैं, उनको लगाते हैं महावर। उसके बाद वो महावर आप किसी कन्या को लगा लीजिएगा, उसके बाद अपने लगाइएगा या फिर अपने से बड़े के लगा लीजिएगा। तो मेरे साथ में मेरी दीदियां हैं, मेरी मान्य है, तो मैंने तुलसी जी को लगाया, उसके बाद प्रीति दीदी को लगाया, उसके बाद मैंने नेहा दीदी को लगाया। और फिर जब मैं लगाने बैठी तो उससे मम्मी आई थी, तो मम्मी से बोला, मम्मी बोले तुम अपना लगा लो मैं अपना लगा लूंगी। तो मैंने और मम्मी ने अपना अपना लगा लिया था। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, एक एक करके सभी लोगों के एक ही लोग लगाता रहेगा अगर, तो फिर आप सोच लो बैठे ही रहोगे। अगर ये होता है कि सगुन कर दो, किसी किसी लड़की को कन्या को लगा दो ना, तो ये रहता है कि सब अपने आप से लगा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग उतने हाथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे महावर वगैरह है वो लगाना स्टार्ट हो गया है।
प्रीति दीदी के बाद नेहा दीदी की महावर लगाने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले हल्दी लगा दी है, क्योंकि हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे यहाँ। आप लोग बताइएगा, महावर में हल्दी लगाते हो या नहीं? अच्छा, एक चीज और बताएं, मेरी जो प्रीति दीदी हैं, उनके यहाँ भी शायद महावर नहीं लगता है, मेहंदी लगती है। और जो हमारी नेहा दीदी राजस्थान में बिहाई है, मतलब अजमेर में। बहुत सारे व्यूअर मुझे अजमेर से देख रहे होंगे, तो जितने भी मुझे अजमेर से देख रहे हैं उनको प्रणाम, नमस्ते। बड़े हों आशीर्वाद देना, और छोटे हों मैं उनको बहुत सारा प्यार देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नेहा दीदी को हल्दी लगाई, महावर लगाई। नेहा दीदी के यहाँ भी मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन वही है, जब वो मायके में आती हैं तो मायके की रीत, जब ससुराल में आती हैं तो ससुराल की रीत। तो इस तरीके से उनकी मैं हल्दी और मैं महावर है वो लगा रही हूँ। वो सज धज के कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी आज ही के पर्व पे, तो कुछ व्यूवर्स ने मुझे, कुछ इंस्टाग्राम फैमिली ने मुझे कमेंट किया, दीदी आपने लहंगा क्यों नहीं पहना, आपके पास तो काफ़ी लहंगे हैं। डियर, मैं लहंगा ले नहीं आई थी, इस वजह से मैंने नहीं पहना है। और बहुत से लोग यूट्यूब से भी मुझसे वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूबर प्रियंका पाटकार है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वहाँ पे मुझे फॉलो करो। और मैं वहाँ पे अपडेट रहती हूँ हमेशा, अप टू डेट, हर एक दिन अपडेट रहती हूँ। आप लोगों से बात भी कर सकती हूँ, चैट भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर करें, प्लीज़ फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। तो बस ये देखिए, मैंने महावर है उनको लगा दिया है, उसके बाद मैंने और मम्मी ने लगा लिया था। घर में ना छोटे बच्चे हो ना, तो ये सारे काम करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बीच बीच में आते हैं, परेशान करते हैं, रोते हैं। खासकर अच्छे से खेल रहे होंगे, लेकिन अब अगर ऐसे कुछ काम में बिजी रहते हो तो उस टाइम जरूर रोएंगे। यहाँ दीदी का बेबी जो छोटा वाला है, वो इतना परेशान नहीं करता है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा है। मेरा बच्चा भी बहुत ही अच्छा है। हर माँ का बच्चा बहुत ही अजीज होता है, बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन बहुत ही रोंटा रोना वाला बच्चा बन चुका है मेरा दच्चू। एक्चुअली उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसकी आज के दिन ही तबीयत खराब हो गई है अचानक, और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था मुझे। तो उसकी हालत बीच में, मतलब पूजा, ऐसा लग रहा था पूजा करने के बीच में मुझे उठ के ले जाना पड़ेगा उसको। रात में 2 ढाई बजे वोमिट हो रही है। जब भी वो जालौन आता है उसके साथ ये जरूर होता है। उसको पानी सूट नहीं करता है, उसको माहौल ठीक नहीं लगता है, क्या नहीं समझ में आता है, क्या उसको हो जाता है। 2-3 दिन सही रहेगा, बस 2-3 दिन के बाद उसका ना यही हो जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो खाना भी नहीं खाएगा, उसके पेट में दिक्कत रहेगी, पानी, बस पानी पानी पी पी के उल्टी करेगा। तो ये सारी समस्या है, फीवर भी हो जाता है। तो वही हुआ है, तो मेरे हस्बैंड उसको लिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, जो नेहा दीदी हैं और प्रीति दीदी हैं, वो अपने यहाँ की पूजा करना स्टार्ट कर दी बरगद की, और मैंने अपने तुलसी मैया की स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके से हो गया है। अब दीदी अपना मोबाइल में कथा सुनेगी। और ये देखिए यहाँ पे बायना जो दिया जाता है, ये प्रीति दीदी ने नेहा दीदी को दिया हुआ है। सब कथा शुरू हो गई है। हाथ में अक्षत ले लेना होता है जब भी कोई कथा सुनते हैं। आपके पास अक्षत मतलब कुछ चावल या फिर फूल, जो भी हो वो ले सकते हो। उसके बाद आपको बैठ के कथा सुनना होता है। तो मोबाइल में वो कथा लगा रही हैं, मम्मी मुँह सुनाएंगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मम्मी अपनी बुंदेलखंड की भाषा में जब सुनाती हैं, बहुत मजा आता है। आप लोग मुझसे बोलते हो, मुझे अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों से, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरी शादी के 9 साल हो गए हैं, मैं बुंदेलखंडी समझती हूँ, यहाँ पर बोलती हैं मम्मी लोग। लेकिन उसके कुछ कुछ वर्ड हैं जो मैं बोल लेती हूँ, अदरवाइज मुझे बोलना नहीं आता है बुंदेलखंडी।
तो मैं आप लोगों को बुंदेलखंड का स्पेशल व्लॉग नहीं दे पाई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मुझे जो भी थोड़ा बहुत आता है मैं बोल देती हूँ, अदरवाइज मैं खड़ी भाषा का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने बिस्किट वगैरह भी रख लिए हैं। मम्मी बिंदियाँ लगा रही हैं 108 बिंदियाँ मैं भी अभी लगाऊंगी। तो उस तरीके से पूरे गमले में बिंदियों बिंदियों से सज जाएगा, यानी माता का जो घर होता है, जो गमला होता है, वो पूरा सजाया जाता है, तो पूरा सज के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से होता है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने कथा की, हवन किया, फिर फेरी लिए। फेरी में हम लोगों ने जो मम्मी ने किशमिश और नहीं बतासे और मखाने का चढ़ाए थे 108, मैंने बिस्किट चढ़ाए थे। तो हम दीदियों सभी लोगों ने मिलके फेरी ली थी, और वो फेरी जब ली है तो उस बीच में गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, भक्ति गीत गाते हुए किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। पता भी नहीं चला कि 108 कब हो गए। और जो हमारे गाना गाते गाते किए है ना, वो भजन बहुत ही प्यारा था जो नेहा दीदी ने गाया था। अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं पूरा गाना ऐड करूंगी कि किस तरीके से नेहा दीदी ने वो गाना गाया। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हवन हो रहा है, सब चीजें करने के बाद हम लोग करेंगे परिक्रमा। सो वो पार्ट में बाद में शूट, इसलिए बाद में आप लोगों से तब शेयर कर रही हूँ बाद में, क्योंकि वो पार्ट मैं इसलिए बाद में शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को वो पार्ट में गाना जो है वो आपको प्रॉपर सुनना है तो उसमें आपको आसानी रहेगी, आसानी से मिल जाएगी। सो बस बहना वगैरह देना, गाना वगैरह और सब चीजें मैंने नेक्स्ट पार्ट में शूट की है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।